वंदे मातरम। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, उनका नाम पड़ा था मुल्ला मुलायम सिंह यादव। ये नाम इसलिए नामकरण हुआ था कि जिस तरीके से राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थीं, सैकड़ों हजारों राम भक्तों को मरवा दिया गया था। इसके अलावा भी जो भी नीतियां थीं, वो नीतियां मुस्लिम आधारित नीतियां थीं। लेकिन उन्होंने भी कुछ मामलों में इतनी हद नहीं करी थी जितनी हद आजकल बिहार के एक नए मुल्ला नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे कि अपने कृत्यों और अपनी बातों से जो पागलपन हर तरफ झलक रहा है, अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा में जो उन्होंने अश्लील हरकत की थी वो तो सर्वविदित है ही, लेकिन आज की तारीख में जो बिहार में उन्होंने छुट्टियों का एक नया फरमान, हॉलीडेज का एक नया फरमान जारी किया है स्कूलों में और हर जगह, जिसमें जितने हिंदू त्योहार हैं उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और कुछ जो मुख्य त्योहार हैं होली दिवाली वगैरह, उनमें उनका ड्यूरेशन कम कर दिया गया है कि किसी का 3 दिन है तो 1 दिन कर दिया गया, वो सब, और बाकी सारी छुट्टियां सब रद्द कर दी गई। लेकिन जो मुस्लिम त्योहार थे उनकी छुट्टियां ऐसे कर दी, 1 दिन का ईद है तो 3 दिन कर दो, किसी का 3 दिन है तो 7 दिन कर दो। इस तरीके से उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा सुविधा दे दी ताकि वो अपना मौज मस्ती कर सकें और सरकार का फेवर कर सकें। यही नहीं, कुछ इलाकों में, अब आप देखिए ये भारत देश है, भारत में एक प्रजातंत्र है और भारत का एक संविधान है, तब भी कहा जाता है मुस्लिम इलाके। बड़ी विडंबना है कि भैया ये पूरे भारतवासियों का है, उसमें मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका नहीं कहा जाता है, किसी और का इलाका, ये कहना कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। कहा गया कि जो मुस्लिम इलाके में स्कूल हैं उनमें शुक्रवार को छुट्टी होगी, या जो मुस्लिमों के स्कूल हैं उनमें शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब आप बताइए साथियों कि मुगल काल में भी हम लोग ऐसे गुलाम नहीं थे जैसे हम आजाद भारत में। एक विदेशी धर्म है, विदेशी आक्रांता आए थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया था, उन्होंने यहां के लोगों को विदेशी धर्म अपनाने को मजबूर किया था हिंसा बलात्कार करके। आज उनके जो बाशिंदे हैं, जो विशुद्ध रूप से 5-10 पीढ़ी पहले हिंदू थे, आप उनके लिए, उनके वोटों के लिए आप ऐसी हरकत कर रहे हो जो गैर संवैधानिक है, इलीगल है, असामाजिक है। तो आप सोचिए कि ये लोग उन औरंगजेब अकबर वगैरह से ज्यादा मुझे अत्याचारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है? माइंडसेट आपका यही शो कर रहा है, हिंदुओं को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, क्योंकि हिंदू जो धर्म होता है वो एक अहिंसक शांतप्रिय धर्म होता है, ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ता है। तो इसमें 80% हिंदू को भी कोई एतराज नहीं होगा, वो भी कह रहे होंगे हाँ ठीक है, कर दिया तो कर दिया, औरंगजेब भी करता था, तुम भी कर लो, हम तो अपने घर में पूजा पाठ कर लेंगे, हम ठीक है जो कर रहे हो करो। लेकिन साथियों जरा इस पे आप गौर करिए कि इस देश में तुष्टीकरण, इसको तुष्टीकरण मजबूरीवश तुष्टीकरण मत कहिए, ये दिल से किया हुआ तुष्टीकरण है, और ये सिर्फ अपने हितों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए। इनको ये मालूम है कि आज तुम राजनीतिक हित की बात कर रहे हो, आज अगर वही लोग आक्रांता बन के आ जाए तो सबसे पहले तुमको मारेंगे, जैसे जयचंद्र को मोहम्मद गोरी ने मारा था, ये कहते हुए कि जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो किसका सगा होगा। मैं ये नहीं कहता हूं, प्रजातांत्रिक देश है, हर नागरिक बराबर होना चाहिए, और आप वहां बैठे हुए जहां आप कानून बनाते हैं, विधानसभा में बनाते हैं, और आप ही में से कुछ लोग लोकसभा में पहुंच जाते हैं, वहां कानून बनाते हैं, और आप ये तुष्टीकरण, भेदभाव गैर संवैधानिक तरीके से करते हो। ये समस्या इस देश में चली आ रही है आजादी के बाद से, नेहरू गांधी की शुरू की हुई ये समस्या है तुष्टीकरण की, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी उनके बाशिंदे बैठे हैं, उनके वोट ले लो, और जो हिंदू है वो तो सोया हुआ है। लेकिन अब सोया हुआ तो है नहीं, जागरूक तो हो ही गया है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में आपको अंतर मालूम ही है। हिंदुइज्म का मतलब है कि अहिंसक, क्षमाशील, किसी से मतलब ना होना, बैठे हुए हैं, अध्यात्म
कर रहे हैं, वैराग्य कर रहे हैं, वो हिंदुइज्म है। हिंदुत्व का मतलब है कि हमें अपने हिंदू होने का बोध हो जाए, हमें अपने अधिकारों का बोध हो जाए, हम अपने देश को जान सके, अपने देश में गर्व से रह सके, वो हिंदुत्व है। जैसे कि वीर सावरकर ने कहा। तो अब लोगों में जागरूकता तो आई गई है, लेकिन इन लोगों में नहीं आई है, ये मुल्ला नीतीश कुमार टाइप के लोगों में नहीं आई है ये जागरूकता। ये सोचते हैं कि ना, अभी वही है, ये इतनी गलती दोहरा रहे हैं कि ये सोचते हैं कि भारत ये वही वाला है, नेहरू के जमाने वाला। अभी 24 के इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर समाप्त होने वाला है। उसके बाद नीतीश कुमार ही नहीं, राहुल गांधी से लेकर जितना विपक्ष है वो ये जान जाएगा कि अब इस देश में ये विदेशी धर्म का तुष्टीकरण नहीं चलेगा। इस देश के जो नागरिक हैं, भारतीय हैं, उनकी सुननी नहीं, उनका अधिकार सर्वोपरि होगा। ये राम राज्य है। राम राज्य डेमोक्रेटिक राज्य है, क्योंकि राम राज्य ने ही प्रजातंत्र सबसे पहले विश्व को सिखाया। और आप इस देश को शरिया कानून, इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, वो भी आप मुस्लिम हैं नहीं। मुस्लिम तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश को मुस्लिमों से उतना खतरा नहीं है जितना इस किस्म के हिंदुओं से है। 24 के इलेक्शन में और उसके बाद के भी इलेक्शन में साथियों, हमारा आपका ये कर्तव्य है कि इनको कम से कम ये बोध करा दीजिए कि ये देश संविधान, कानून और रामराज्य से चलेगा। ये देश शरिया और इस्लामियत से नहीं। जय हिंद, जय भारत।